क्वेश्चन नंबर 1। ये जो गेस्ट पेपर हमने अपलोड किया था, इसकी जो लिंक है और जो सारी पीडीएफ फाइल है वो स्टार्ट में दी गई है। हाँ, उसमें से जो क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं ये उनका सलूशन है सारा। ठीक है, जो इसकी उसमें तारीफ़ें यानी डेफिनेशंस हैं उनको अलहदा से मैं लिख के तो इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है x+3। ये जो 1.1 में यूनिट नंबर 1 में है, मसावात को मियारी फॉर्म में लिखना यानी स्टैंडर्ड शक्ल में, और ये भी बताना कि ये प्योर फॉर्म है इसकी या नहीं। x+7 x-3 इक्वल टू -7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और ये है, इसको सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² -3x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7x और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इक्वल टू -7। इसके बाद x², x वाले रकमों को हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस की 4, साइन बड़ी रकम का +4x -21, और ये माइनस साइन -7 इस तरफ आएगा तो +7 का। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल शार्ट यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। x² +4x, और ये दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आ गया 14, और साइन बड़ी रकम का -14 इक्वल टू 0। तो ये मियारी फॉर्म है मसावात की, यही हमारा आंसर है। ये प्योर जो है वो नहीं है, प्योर दो दर्जी फॉर्म जो इक्वेशंस होती हैं वो नहीं है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी यही फॉर्म मालूम करना था, यानी इसको मियारी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। और ये भी बताना है कि आया ये प्योर इक्वेशन है या नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावत है या नहीं। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है मखरज, इनका असल ज़रा बनता है x इंटू x+1। तो इसके साथ यानी ये एक एलसीएम के तौर पर यानी ज़ाफ़कल के तौर पर हम इसको लेते हैं, तो इसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये बेसिकली 3 रकबे हैं 1 2 3, तो तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू x+1 मल्टीप्लाई x/x+1 प्लस x इंटू x+1 टू x+1/x इक्वल टू x इंटू x+1 मल्टीप्लाई 6। तो बेसिकली ये तीनों रकमों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका और इसका हासिल ज़रब यानी x मल्टीप्लाई x+1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² x से x+1 x+1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + x + x + 1। मैंने पहले इसको दोनों से ज़रब दी, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6x को फिर 6x से मल्टीप्लाई किया तो 6x², और 1 से मल्टीप्लाई किया तो +6x। x² और x² प्लस 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 2x², x + x 2x और +1 इक्वल टू 6x² + x 6x। तो ये 2x² है, x² की रकम सबसे पहले आनी है, इसलिए अब हम ये करेंगे कि ये जो रकम है 2x² इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये सारी रकमों को इनको इस तरफ लाने के बजाय इनको ले जाते हैं, क्योंकि x² का जो कोफिशेंट है जो अद्दी सर है वो बड़ा है, और इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में इसका आंसर नहीं आएगा। जैसे 6x² माइनस 2x² यानी इसको +2x को हम उधर लेके गए तो माइनस का हो गया। इसी तरह +6x लिखा तो इस +2x को दूसरी तरफ लेके गए तो -2x आ गया, और -1
इक्वल टू 0। 6 में से 2 माइनस किए तो 4x² प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो आ जाती है हमारे पास, और यही हमारा आंसर है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन है इसका, इसको बजरिया तज्ज़ी हमने हल करना है, फैक्टराइजेशन। 3y² इक्वल टू, इसको सबसे पहले इस फंक्शन को ख़त्म करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस 5y, y² इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में, माइनस 5y सॉरी, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस के 2y², 5y इस तरफ आके प्लस 5y इक्वल टू 0। तो अब इनमें से y अगर कॉमन लें, मज़ीद इसको फैक्टर इस तरह हम बना सकते हैं, 2y इधर आ जाएगा और इधर सिर्फ इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो y की आ गई 0, दूसरी हम ये फाइंड कर लेते हैं 2y, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये 2 को इस तरफ ला के हम डिवाइड कर देंगे -5 ओवर, क्योंकि ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह दो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी, यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रकम है 2 माइनस x² इक्वल टू 7x। इसको फार्मूले की मदद से, और क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं या दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं, और ये इस तरह होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। यहाँ पे x, अगर इक्वेशन में x दिया गया हो तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, y दिया गया हो y लिख लेते हैं, z दिया गया हो तो इधर z लिख लेते हैं। यहाँ पे अज्यूमिंग वैल्यूज़ होती हैं a b c, यही जो फार्मूले में लिखा गया है यही लिख ले तो बेहतर आसानी रहती है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, दो दर्जी फार्मूला उर्दू में कहते हैं। आइए इसको हल करते हैं। 2 माइनस x² इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हम इसकी तरतीब को सीधा करेंगे, इसको जो मसावात की मेरी शक्ल है उसमें लेके आएंगे। अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं दोनों को तो ये प्लस का हो जाएगा x², तो x² प्लस का, ये चूँकि इसी तरफ है एज इट इज़, और ये भी माइनस का। तो ये तरतीब होती है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो साइन क्या किस किस के इसके चेंज हुए हैं, ये माइनस x² इस तरफ गया है प्लस का हो गया, ये प्लस 2 इस तरफ गया है माइनस का हो गया, 7x इस तरफ ही रहा है, इसने अपनी साइड नहीं बदली, इस वजह से इसके साथ प्लस का साइन ही रहेगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं। a इज़ इक्वल टू, ये जो x² के साथ वैल्यू कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट या अद्दी होगा वो a की वैल्यू होगी, और ये जो है x के साथ जो वैल्यू होगी ये b की वैल्यू होगी, और ये जो कांस्टेंट होगा ये c की वैल्यू होगी, और ये माइनस। यहाँ पे भी अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पे मेंशन करना था। अब इसको दर्ज कर देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पे, ये माइनस फार्मूले का है, हम 7 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 ओवर 2a। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 ओवर 2 1 ज़ार 2। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस प्लस किया तो 57 ओवर 2। अब 57 का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं निकलता, मतलब कि यानी पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको हम नहीं करेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके साथ सिर्फ ये लिखा हुआ है हल करें, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इसको सिर्फ इक्वेशन दी गई है लिखते हैं हल करें। और क्योंकि इक्वेशन को हल करने के हमने 2-3 मेथड पढ़े हैं। एक जैसे फैक्टराइजेशन का मेथड है, जैसे तज्ज़ी करें, ठीक है,
दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा है, और इसके बाद है दो दर्जी फार्मूला जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो तीनों में से जो आसान लगता है वो आप तरीक़ेकार कर सकते हैं। तजी का ये होता है जो फैक्टराइजेशन है, बाज़ औक़ात ये इक्वेशन उसकी मदद से हल नहीं होती, तो आसानी यही होती है कि अगर इस तरह ये जो फार्मूले का भी हमने सॉल्व किया है इस तरीके से अगर आप कर लें तो ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे हम ये हम करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की +2, सी की -2, फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac √/2a। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2 प्लस माइनस बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2 /2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 /2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8 और 4 12/2। तो 12 को देखें, अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 को 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस या जगह 2 × 2 × 3, या 12 की जगह /2। तो ये पेयर बन जाता है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये जिसका पेयर बना ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से काट जाएगा, ये बन जाएगा। इन दोनों में से जो 2 है वो कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 कॉमन के तौर पर, और -1, 2 1 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे √3/2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन है 5x² इक्वल टू 15x। बजरिया तज्जी इसको हल करना है। बजरिया तज्जी, तो 5x को 15x को दूसरी तरफ लेके आते हैं, -15x इक्वल टू 0, इनमें से 5x कॉमन आ जाएगा, इस तरफ रह जाएगा x -5 3 15 और x कॉमन ले चुके हैं। अब 5x इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 0 1 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x -3 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, सो 0 और 3 जो है ये इसके आंसर आ जाएंगे। जी क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x + 4 + 1/x - 4 इक्वल टू 3। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, म्यारी शक्ल में, मसावात की म्यारी शक्ल में तब्दील करना है इस क्वेश्चन को। तो ये इसका आंसर है, ज़ाफ़कल है, एलसीएम x + 4 × x - 4, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 4 × x - 4 मल्टीप्लाई 1/x + 4 प्लस x - 4 मल्टीप्लाई x + 4 मल्टीप्लाई 1/x - 4 इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई x - 4 टू x + x + 4, ये इससे कैंसिल, x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x - 4 प्लस इससे x + 4 इक्वल टू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² - 16 x - 4 प्लस x + 4 इक्वल टू 3x² - 16 प्लस 4 - 4 कैंसिल, 2x रह जाएगा, 3x² - 16। इस 2x को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा और इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 3x² - 2x - 16 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो हल करें, कोई मखसूस तरीका नहीं बताया गया, जिस तरह भी आसानी है इसको हल करेंगे। तो आम तौर पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी मुरब्बा हो तो जज़र लेके। तो इसी तरीके से हम करेंगे, यानी जज़र लेने से स्क्वायर रूट जो होता है 2x माइनस 1/2 स्क्वायर अंडर रूट 9/4 अंडर रूट प्लस ये ख़त्म 2x माइनस 1/2 9/4, 9 का स्क्वायर 3, 4 का 2, यानी 2 2 4, 3 2 9। तो दो वैल्यूज इसकी आ जाएंगी प्लस माइनस के साथ। तो पहले हम प्लस के साथ फाइंड करते हैं, 2x प्लस 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। 1/2 इस तरफ जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4/2, 2 2 4, 2x इज इक्वल टू 2, और इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरी वैल्यू के लिए हम 2x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 3/2। एक दफ़ा हमने प्लस 3/2 रखा, दूसरी दफ़ा माइनस 3/2। 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 प्लस 1/2। 2x इज इक्वल टू ओवर 2 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1/2, ये इसका आंसर है। तो इस तरह ये x की दो वैल्यूज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट है होल 3x प्लस 18 के इक्वल टू x, हल करें। तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं दिया गया या इसी तरीके के लिए नहीं कहा गया, जिस तरह मुनासिब हो इसको हल करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। इसको ख़त्म करना है तो दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे 3x प्लस 18 होल स्क्वायर इक्वल टू x होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसकी ये मियारी शक्ल जो है वो बन गई। अब हम इसको किसी भी तरीके से, तीनों तरीक़ों में से, तीन तरीके कौन से हैं, तज्ज़ी वाला तरीका और तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा फार्मूले वाला 2 दर्जे फार्मूला जो है। तो तीनों में से तो अभी हमने पीछे फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हम तज्ज़ी वाला तरीका लगा के देख लेते हैं। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा, 2 डिजिट तलाश करेंगे 18 आए, माइनस 6 और मल्टीप्लाई 3 जैसे 18 आया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने से ये 3 आना चाहिए, तो -6 + 3 इक्वल टू -3। तो अब इस -3 की जगह पे हम ये पेयर जो है वो लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x इंटू -18 इक्वल टू 0। यानी ये रकम भी वैसे की वैसी और ये भी वैसे की वैसे, इस 3 की जगह पे हमने इसको स्प्रेड करके तो -6x प्लस 3x लगाया है। अब इन दोनों में से कॉमन x माइनस 6 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 और रह जाएगा x माइनस 3 6 are 18 इक्वल टू 0। 6 माइनस एक्स दोनों में कॉमन के तौर पर लिखेंगे और x प्लस 3 एक ही दफ़ा ये लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। x तो -6 इस तरफ जाके +6 और +3 इस तरफ जाके -3, सो 6 एंड 3 -3 जो है ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मालूम क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा उर्दू में कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है
फ़र्क कुनिंदा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बेसिकली ए बी सी की फार्मूले वैल्यूज़ पहले इस इक्वेशन में से निकाल लेनी है। तो ए की वैल्यू 6, ये जो 2 दर्जी मसावात में हम कर चुके हैं 6, बी की वैल्यू आ जाएगी -8 और सी की वैल्यू आ जाएगी ये 3। अब हम इसको इसमें दर्ज कर देंगे। फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी की जगह पे -8 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो 64 -4 6 आर 24, 24 3 ज़ा 72 और इस तरह ये हमारा आंसर आ गया इसका -8 फ़र्क कुनिंदा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 6x² -8x +3। तो इसको फाइंड करना है। इसमें से हमने कि रूट्स की अक़साम हमने फाइंड करनी है, रूट्स की अक़साम कौन सी हैं, और फिर बाद में उसकी तस्दीक भी करनी है रूट्स की। तो इसको करने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकें। हमें रूट्स की किस्म जब भी मालूम करनी होगी तो हम उसके लिए b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। इसको फ़र्क कुनिंदा कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है जब भी हमने रूट की अक़साम फाइंड करनी है, क्योंकि रूट्स की अक़साम का इन्हिसार इसकी वैल्यू पर ही होता है। और इसके लिए 4 रूल बनाए गए हैं। अगर तो b² - 4ac हम फाइंड करते हैं इस इक्वेशन की मदद से या किसी भी दी गई इक्वेशन से, और उसकी वैल्यू जो भी आंसर आता है हमारा वो ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो, यानी ये जो कोई भी 0 के अलावा रकम आई, 0 से बड़ी रकम, वो मुकम्मल मुरब्बा बन रही हो, मतलब वो 4 होना चाहिए, वो 16 हो सकता है, वो 64 हो सकता है, जिनका 36 हो जा सकता है, 9 हो सकता है, यानी जिनका मुकम्मल मुरब्बा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, इस तरह। तो उसकी किस्म होगी, लिखेंगे कि वो रूट्स जो हैं वो नातिक हैं और ना बराबर हैं। बस ये इसकी लिख देंगे। ये एक पहली किस्म है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा ये है, ये इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ब्रीफली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका हिस्सा नहीं है, मतलब इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे कि अगर इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 आ जाए, ग्रेटर दैन 0 हो और वो मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो, तो फिर रूट्स नातक और ना बराबर होंगे ठीक है। दूसरी एक शक्ल ये होगी कि अगर b - 4ac हो और आंसर ग्रेटर दैन 0 हो बट वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, यानी इस तरह की वैल्यूज़ ना हों जो कि मुकम्मल मुरब्बा बन जाती हैं, तो फिर उनके जो रूट्स की किस्म होगी वो होगी गैर नातिक और ना बराबर एक दूसरी किस्म ये हो गई। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे अगर b - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी बिल्कुल अगर हम इसको हल करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाता है, तो अब रूट्स की किस्म होगी नातिक और बराबर नातिक और बराबर इक्वल। और इस तरह नंबर 4 अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 आ जाती है, लेस दैन 0 मतलब माइनस में आ जाती है, -1 -2 -3 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है, तो फिर रूट्स को ख्याली सफ़र किया जाता है, ख्याली या गैर हकीकी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जिनको कहते हैं। तो ये इसके लिए 4 पॉइंट याद रखें, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोबारा देख लें कि ये b - 4ac इस
किसी भी इक्वेशन के ऊपर फाइंड करेंगे जब भी हमने रूट्स की अकसाम मालूम करना होगी। तो अगर ग्रेटर दैन 0 आंसर आता है लेकिन वो आंसर मुकम्मल मुरबा बन जाता है तो फिर उसकी किस्म होगी नातक और ना बराबर। अगर ग्रेटर दैन 0 आता है लेकिन मुरबा नहीं बनता तो फिर किस्म होगी गैर नातिक और ना बराबर, ये लिख देंगे। अगर इक्वल टू 0 ही आ जाता है हल करते हैं तो फिर नातिक और बराबर लिख देते हैं। और अगर ये लेस दैन 0 आ जाता है बी स्केयर माइनस 4ac तो फिर -1 -2 यानी इस तरह कोई वैल्यू आ जाती है माइनस में तो फिर वो ख्याली यानी इमेजनरी या गैर हकीकी इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए अब हम 6x स्क्र माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 इसकी रूट्स की अकसाम किस्म फाइंड करते हैं और इसकी तस्दीक भी करेंगे। तो इसके लिए फ़र्क कुनिंदा को अप्लाई करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्र के साथ जो है वो a की वैल्यू है, b की वैल्यू x के साथ है -8 और c की वैल्यू ये कांस्टेंट है 3। फ़र्क कुनिंदा इक्वल टू b स्क्र माइनस 4ac, b की वैल्यू है -8 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 3। 8 8 जार 64 माइनस 24 72। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -8। अब ये b स्क्र -4ac जो है इसकी वैल्यू लेस दैन 0 है तो रूट्स ख्याली या गैर हकीकी इनको नॉन रियल लिखेंगे, इमेजनरी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम 2 दर्जी मसावात का फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उससे हम इसकी तस्दीक करेंगे कि ये ख्याली या गैर हकीकी जो हमने बताया है आया ये ठीक है। बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -8 प्लस -8 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू 3। वैल्यूज़ वही लिख रहे हैं दो दर्जी फार्मूले के लिए भी। 2 × 6 2a x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 72 ओवर 2 6 are 12, तो 8 प्लस माइनस -8 ये 12। तो ये देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस का साइन जब आता है तो इसकी एक वैल्यू -1 बन जाती है और जो कि आयोटा के बराबर होता है। सो ये तस्दीक हो गई कि ये इसके रूट्स गैर ख्याली और गैर हकीकी। क्वेश्चन नंबर 12 है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये वैल्यू जो है हमें याद रखनी होगी। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। डिटेल में हमने इसके बारे में जो डिस्कशन की है वो एक्सरसाइजेस के वीडियो में मौजूद होगी। तो यहाँ पे हम ब्रीफली ये याद रख लें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जहाँ पे भी होगा इसकी जगह पे हम -1 लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये देखें 9 प्लस तो ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है तो हम इसमें से 4 को कॉमन लेके तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को इस तरह ब्रैकेट में कर देंगे और होल क्यूब इस तरह कर देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे अब हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं और वो वैल्यू है -1। सो अब हम इसको इस तरह लिख सकेंगे 9 + 4 और आगे लिख देंगे -1। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 और होल क्यूब। 9 + -, 4 1 = 4 होल क्यूब। 9 में से 4 माइनस किए 5 क्यूब। 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125। सो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है -1 + -√-3 ओवर 2 होल पावर 9 है और यहाँ पे -1 -√3 ओवर 2 होल पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है -1 सॉरी ये नीचे साइन लग गया है -1 ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा इक्वल टू होता है -1
प्लस अंडर रूट -3/2। जहाँ पे भी ये रकम होगी वहाँ पे हम ओमेगा लगा देंगे। और इसी तरह ये जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, -1 माइनस अंडर रूट 3/√-3/2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस ये फ़र्क है। और ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर बन जाएगी 9। सो ये ओमेगा की पावर 9 और ये ओमेगा की पावर 2 9 18। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा 3 इसकी पावर होती है 1, ये भी याद रखना होगा। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और ये ओमेगा की पावर 3 की पावर एक वैल्यू 1। इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे, ओमेगा 3 की पावर 3, 3 3 ज़ार 9। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है और इसको लिख देंगे ओमेगा की पावर 3 होल पावर 6, 6 3 ज़ार 18। अब ओमेगा 3 की जगह पे इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, ये 1 ही रहेगा और ये भी 1 ही रहेगा। और इस तरह आंसर हमारा आ जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 14 है ओमेगा की पावर 37 और प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल होती है 1 के, तो हम इसमें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 37 है, तो 3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36, और इसके साथ ओमेगा हम एक पावर के साथ लगा देंगे ताकि ये 37 पूरा हो जाए। इसी तरह ओमेगा की पावर 3 होल पावर 12 36, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और -5। अब हम ओमेगा 3 की जगह पे इसकी वैल्यू 1 लगाएंगे, होल पावर आ जाएगा 12, साथ में ओमेगा प्लस यहाँ पे इसकी जगह पे भी 1 होल पावर 12, साथ में ओमेगा स्क्वायर -5। और ये 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, और प्लस ये भी 1 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर -5। जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है -1। सो हम इसकी जगह पे यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलहदा कर लें, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 -5। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 15 है ओमेगा की पावर है -17। सबसे पहले पावर को हम मुस्बत बनाएंगे, इसके लिए है 1 ओवर ओमेगा की पावर 13। तो ये -13 थी +13 हो गई, फिर 1 ओवर ओमेगा की पावर -17 नीचे आके +17 हो गई, इक्वल टू 1 ओवर, अब ये 13 है तो ओमेगा की पावर 3, यानी जैसा कि ओमेगा की पावर 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस वजह से हम इसको 3 × 4, 3 4 ज़ा 12, जबकि ये 13 है तो मल्टीप्लाई साथ में ओमेगा एक और लिखा दें, 1 ओवर ओमेगा की पावर 3। अब ये 17 है, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, तो ओमेगा स्क्वायर जो है ये अलग आ जाएगा। तो बेसिकली हम इसको ओमेगा की पावर 3 ही बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू, अब इसकी जगह पे 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की जो वैल्यू होती है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं याद रखने के लिए, साथ 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 1 की पावर 4 है तो ये 1 बन जाएगा, और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 1 ओवर, ये भी 1 हो जाएगा, और इसको ओमेगा के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम इसका ज़ाफ़ कर लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इधर से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और इधर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। सो इस तरह जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा की पावर 3, ये
पावर 2, ये पावर 1 मल्टीप्लाई और ये पावर को प्लस किया तो ये 3 बन गया। सो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर दर्ज कर देंगे और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 नीचे दर्ज कर देंगे। तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। सो -1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर है 16, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो साबित करें कि ये जो रकम है ये इसके इक्वल है। बस इसके प्रूव दैट ये होता है कि इसको साबित करना कि ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो बेसिकली ये तो सॉल्व है, ये क्लोज फॉर्म में है। इसको हम इसमें ओमेगा स्केयर दिए गए हैं तो इसको हम सॉल्व करके तो इसके इक्वल लेके आते हैं और बताते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं। तो राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे। राइट हैंड साइड है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो x प्लस वाई को तो हम एज इट इज़ लिखते जाते हैं। इन दोनों को हम ओमेगा ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई ओमेगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 वाई और वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इन दोनों में देखिए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा लिखा हुआ है और एक्स वाई दोनों में कॉमन है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इधर ओमेगा 3 की पावर जो वैल्यू होती है 1 वो लिख लेंगे। और यहाँ पे ये दो कीमतें हमें इस सवाल को हल करने के लिए याद रखनी होंगी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अलग कर लिया। और ओमेगा 3 की जो वैल्यू 1 है इसको 1 दर्ज किया यहाँ पे। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे। प्लस ये वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर ही आ गया। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यही इक्वल होता है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 के, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको बगैर हल किए इसका मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। तो इसमें मजमुआ और हासिल ज़रब, मजमुआ कहते हैं सम को यानी जमा करना, और हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ज़रब जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम मजमुआ को एस से ज़हर करते हैं और प्रोडक्ट को यानी हासिल ज़रब को पी से ज़हर करते हैं। तो इसको इस तरह हल करना होता है। समझ लें, वैसे उन्होंने कहा हुआ है कि बगैर हल किए इसको अपने आंसर लिखना है। तो आता होगा तो इंशाल्लाह इसको बगैर हल किए भी आप हल कर सकते हैं, यानी इसका मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया इनके रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, तो इनका मजमुआ जो होगा सम वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इनका जो प्रोडक्ट होगा हासिल ज़रब वो होगा अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा। अगर इनके रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा तो मजमुआ इनका क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और हासिल ज़रब क्या होगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, और जो अल्फ़ा बीटा जो हासिल ज़रब होता है ये होता है c/a के। अब ए बी सी क्या है? ए बी सी वही है जो हम पीछे मालूम कर चुके हैं। ए की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर के साथ होती है जो कि 1 है, बी की वैल्यू एक्स के साथ होती है जो कि -5 है, और सी की वैल्यू जो है ये 3 है। अब यहाँ पे बी है वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम -5 और ए की जगह पे 1। सो मजमूआ आ गया -5 या -5/1। सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू 1। सो जो इसका हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट था वो आ गया 3 या 3/2।
1। तो इस तरह ये दो जो हैं वो आंसर हैं। अगर हमें ये तरीका आता हो फाइंड करना इसका, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि मजमुआ जो है वो -b/a के बराबर होता है, और जो हासिल ज़रब है ये c/a के बराबर होता है, और ABC क्या है, इधर से मालूम की गई वैल्यूज़ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, के की कीमत फाइंड करनी है। ये इक्वेशन दी गई है x² प्लस 3k - 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स का मजमुआ, यानी ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का मजमुआ और इसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है, 3/2 टाइम्स। ठीक है, इसके रूट्स का मजमुआ यानी सम फाइंड करेंगे और ये देखेंगे, और उस पर फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो इसका सम है ये इसके प्रोडक्ट के यानी हासिल ज़रब के 3/2 गुना के बराबर है। उसके बाद हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास सॉल्यूशन हम इसका इस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखी जो दी गई है 3k - 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो फ़र्ज़ किया इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा तो सम इसका क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, -b क्या है, ये जो x के साथ वैल्यू है 3k - 7 और a की वैल्यू क्या है 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 3k - 7। इसी तरह प्रोडक्ट है इसका अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। c की वैल्यू है हमारे पास ये 5k ओवर, तो c की वैल्यू 5k, ये जो है ये b की वैल्यू, और ये x² के साथ 1 ये a की वैल्यू, तो ये 5k आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास इसका सम मजमुआ और ये हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट। तो अब शर्त लगाएंगे हम इसके ऊपर, जो कंडीशन है कि इसका मजमुआ जो है किसके बराबर होता है, सम यानी मजमुआ बराबर है 3/2 टाइम्स, 3/2 गुना इसके हासिल ज़रब के। तो हासिल अब एस क्या आया हमारे पास 3k - 7 3/2 मल्टीप्लाई पी क्या आया 5k। ये कंडीशन जो हमें सवाल में दी गई है कि रूट्स का मजमुआ उसके रूट्स के हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। तो सम इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह लिखा। तो अब एस की जगह पे उसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो आ गई पी की जगह पे। तो अब हम इसमें से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि इस तरह है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 5 15k ओवर 2 को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6k -2 7 14 इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15k रह जाएगा। ये प्लस 14 और 15k प्लस 6k, ये इधर माइनस का था तो ये 21k। अब 21 जो है इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 14/21 इक्वल टू k। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 7 14 और 7 2 14 7 3 21। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। 19 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये थोड़े से लेंथी थे। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो मसावात बनानी है इन रूट्स की मदद से। ये क्वेश्चन है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मसावात दी गई है x² प्लस px, इसके हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और वो फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यूज़ चाहिए। इसकी वैल्यू a की वैल्यू 1, ये जो x² के साथ है, b की वैल्यू
पी जो कि एक्स के साथ था, सी की वैल्यू क्यू जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो सम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके रूट्स का नाम अल्फ़ा प्लस बीटा है। जिस मसावात के हमने रूट फाइंड करने हैं उसका उनके रूट्स ये हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो वहाँ पे या अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी यानी पी की वैल्यू और साथ में माइनस ये जो फार्मूले में मौजूद है, और नीचे 1 जो कि ए की वैल्यू है। इसी तरह ये माइनस पी आ जाएगा। पी यानी प्रोडक्ट हासिल ज़रब, इसकी अल्फ़ा बीटा लिखेंगे यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो इसका फार्मूला है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है, क्यू, और ए की वैल्यू 1, सो क्यू ओवर 1 इक्वल टू क्यू। अब हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मतलूबा मसावात जो हमें चाहिए, उसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इनका हम सम फाइंड करेंगे। इनका सम फाइंड किया और इन दोनों का चूँकि बटे में रकमे हैं तो जुज़ाफ कर लिया यानी एलसीएम। तो अल्फ़ा बीटा आया, बीटा को बीटा से कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से कैंसिल करेंगे तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करके तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, जबकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इसका मुतबादल यहाँ पे लिखेंगे और ये बिल्कुल इसी के इक्वल है ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये देखिए माइनस पी, ये जो वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस बीटा की ये मैंने दर्ज कर दी, माइनस 2 क्यू। 2 अल्फ़ा बीटा था तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू दर्ज कर दी हमने यहाँ पे, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू। तो माइनस पी का होल स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 क्यू ओवर क्यू एज इट। सो ये जो रूट्स दिए गए थे वो उनका जो मजमुआ है, सम है, वो ये आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये मल्टीप्लाई ये रकम, यानी अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। और जो मसावात बनाने का तरीक़ेकार होता है वो ये होता है, उसके लिए हमें इस मसावात का पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और एस और पी क्या है यहाँ पे, एस की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की है ये वाली, और पी ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे पी की जगह पे 1 लिख दिया और एस की जगह पे ये लिख दिया, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये सिर्फ मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया है, ये बटे के नीचे रकम जो थी इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो और इसका क्यू 1 ज़ा क्यू। सो ये इक्वेशन हमारी जो मतलूबा इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो आ जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो रूट्स दिए गए हैं वो है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। 10,000 रूट्स वाली मसावात लिखे, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट्स है, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है। तो मसावात बनानी है, मसावात ये बनानी है। मैंने बताया था कि मसावात आपको याद होनी चाहिए, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, माइनस एस एक्स ही रहेगा और प्लस यहाँ पे पी ही रहेगा, यानी साइन भी यही रहेंगे। तो इनका सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो माइनस प्लस ख़त्म हो जाएंगे और ये 2 रह जाएगा। इसी तरह हमने अगर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उसकी कीमत होती है -1, तो हम -1 दर्ज करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, और इस तरह p जो है ये भी 2 आ जाएगा। अब हम ये जो मसावात थी रिक्वायर्ड, इसमें s और p की जगह पे ये जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, s की ये और p की ये, वो फाइंड लिख देंगे, तो हमारे पास मतलूबा मसावात जो थी वो आ जाएगी, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी p s की जगह पे भी 2 आ गया, ये जो था, और p की जगह पे भी 2 आ गया, तो ये मसावात हमारा आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो दर्जा झैल मसावात बनाएं। तो इसके लिए ये मसावात दी गई, ये रूट्स दिए गए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा और अल्फ़ा थे, और इस क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा थे, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे तो उन्होंने कोई दूसरी मसावात नहीं दी गई थी, हमने डायरेक्ट इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। जबकि यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दी गई है कि अगर इसके ये रूट्स हों तो बताएं ये जिस मसावात के रूट्स हैं वो मसावात क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, तो माइनस पी
ये ए बी सी की कीमतें जो होती हैं ये पीछे भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह ये सम आ जाएगा इसका माइनस पी और पी आ जाएगा इसका क्यू। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स तो दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम इसका भी सम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा, जब इसको हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम ये मुख्तसर करके स्प्रेड करके इसको लिख देते हैं ताकि हम ये वाली कीमतें दर्ज कर सकें जो कि हमने ऊपर फाइंड की है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कीमत माइनस पी दर्ज की, अल्फा बीटा की जगह पे क्यू दर्ज किया, या क्या पी स्क्वायर माइनस 2q। प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इनकी हम ताकतों को जमा नहीं कर सकते क्योंकि इनके असास यानी बेस जो है वो मुख्तलिफ है। तो इनका चूँकि कुव्वत सेम है पावर जो है, तो हम इनको इस तरह लिख देंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी कीमत क्यू स्क्वायर दर्ज करेंगे, ये आ जाएगी। सो मसला जो होती है रिक्वायर्ड वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे पी स्क्वायर माइनस 2q, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो फिर इधर भी एक्स डालना पड़ेगा इसके साथ भी, और साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है हम ब्रैकेट में इसको लिख के साथ में एक्स लिख दें, और यही पैटर्न बनता है इसका एस एक्स का, और पी की जगह पे पी की वैल्यू हम लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। हासिल किस्मत इसको क्वोशंट भी कहते हैं और बाकी इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर है 2.6 यूनिट नंबर 2 की। इसमें तरकीबी तकसीम का एक तरीक़ेकार हम सीखते हैं। रकम ये हमारे पास दी गई होती है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको हम p इंटू एक्स के बराबर रखते हैं, और ये जो दूसरी रकम है इसको x माइनस ए के बराबर रखते हैं। x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके तो माइनस का होगा, इधर आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू प्लस 1। अब माइनस 1 है इसके साथ, ये जब इधर डिवाइड होगा तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। सो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्यों फाइंड किया है, इसके साथ हमने डिवाइड करना है इक्वेशन को, और इक्वेशन का के जो अद्दी सारे हैं वो लिखने हैं। इसके साथ 1 है, इसके साथ 7 है, और ये कोफिशिएंट -1 कांस्टेंट -1 उसको लिख देंगे, और ये जो -1 है इसको बाहर लिखेंगे। अब ये जो पहला था ना इसको एज इट इज़ हमने वैसे लिख देना है, इस तरह लाइन लगा के थोड़ी नीचे जगह छोड़नी है, इसको ऐसे लिख देना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना। फिर ये जो है ना इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 -1 को, और जो भी आंसर आएगा उसको इस दूसरे डिजिट के नीचे लिख देना। तो 1 1 1 -1 आया, इसका +7, ये -1, तो प्लस माइनस माइनस तो ये 6 आ जाएगा। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 -6 आया, इसको तीसरे के नीचे लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 -7। तो ये जो आखिर पे बचता है, अगर ये यहाँ पे 0 आ जाता तो नो रिमाइंडर 0 आना था। अब यहाँ पे -7 रिमाइंडर आ गया है, और दूसरी हमने इक्वेशन लिखनी होती है इस तरह बना के थोड़ी सी, ये एक्स की वैल्यू लिखते हैं पहली जो है, और ये प्लस इसको एज ए कांस्टेंट के तौर पर हम लिख देते हैं। इसकी तफसील जो है हमने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है उसमें बयान की हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बयान करेंगे क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 23 है तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एच की कीमत मालूम करें। तरीका यही है तरकीबी तकसीम का ही, और एच की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसमें से जो इक्वेशन दी गई है पिंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 - 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। इसको देखें, यहाँ पे यूँ करना था कि ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, बीच में x नहीं था तो हमने उसको +0 कोफिशिएंट देकर तो साथ में x लिख दी +11, क्योंकि ये हमें इसकी तरतीब की ज़रूरत होती है। तो आसान यही होता है कि इसको अगर कोई बीच में स्मेश हो, जैसे x की 3 के बाद अगर सिर्फ x आ जाता तो बीच में x की 2 ना होता तो हम 0x² लिख के तो सवाल को हल करते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी रहती है। और यहाँ पे अदद एक उन्होंने दे दिया हुआ है, यहाँ पे x - a जिस तरह यहाँ पे लिखा था लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद से फाइंड करके ये a की वैल्यू जो है ना वो दे दी है, इसलिए हमने a = 1 यहाँ पे लिख दी है। अब इस मसावात के कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका है 1, इसका है -2 और इसका है 11, और सॉरी यहाँ पे x का जो था वो 0 था और 11 कांस्टेंट यहाँ पे है। ये जो 1 है इसको बाहर रखेंगे, बिल्कुल सेम यही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको तो ऐसे लिख दिया,
इसको मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़र 1 इधर लिखा, तो ये अब h वाली रकम है, ये h के बगैर है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा -2h + 1। इसको फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रकम के नीचे लिखेंगे, तो वो 0 है, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज़ वैसी ही रकम आ जाएगी -2h + 1। फिर इसी रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और चौथी रकम के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे जब लिखा तो यहाँ पे -2h + 1, तो +1 और +11, ये 12 हो जाएगा और -2h एज इट इज़ आ जाएगा -2h + 12। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और बताया गया था कि ये जो एक अदद है ये इस रकम का 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमने 0 रखना है, r = 0। r की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे -2h + 12 = 0, और बकिया ये 12 इधर चला जाएगा, -12 -2 को इधर डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 6 आर 12, सो h की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कीमत मालूम करें। ये रकमें दी गई हैं तो इनकी कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत होती है, जिसमें -1 + √-3/2 लिखा होता है। तो उसकी शक्ल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक अज़ाफ़ी अमल करेंगे, और वो इस तरह होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये देखें जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी ये शक्ल बन गई, -1 + √-3, और 2 से डिवाइड भी किया। तो डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि ये बैलेंस रहे, कोई ये ना हो कि हमने अज़ाफ़ी बीच में कोई 2 अपने पास से ऐड कर दिया है, बल्कि इसको कैंसिल करेंगे तो ये यही रकम रहेगी। जिस तरह जितना प्लस किया जाता है उतना माइनस कर दिया जाए, इस तरह जितना मल्टीप्लाई किया गया है उतना डिवाइड कर दिया जाए, तो ये इक्वल ही रहता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास वो शक्ल बन जाएगी जो कि ओमेगा की कीमत की है, ये वाली। प्लस इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 2 -1 -√3/2 इस तरह। अब हम यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो इक्वालिटी होती है वो लिख लेंगे। ये ओमेगा की कीमत होती है और ये ओमेगा स्क्वायर की, तो अब हमारे पास बन जाएगा ये इतनी कीमत जो होती है ना, ये ओमेगा की है, तो ये लिखा जाएगा 2 ओमेगा, और होल पावर 6 था, तो यहाँ पे भी होल पावर 6 आ जाएगा, और प्लस ये 2, और ये जो इतनी कीमत है ये ओमेगा स्क्वायर की है, होल पावर 6। सबसे पहले ये आ जाएगा 2 ओमेगा पावर 6, 6 1 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12, सो 2 ओमेगा की पावर 12, इसके 2 ओमेगा की पावर 3, और सॉरी 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आता है, इसको ऐसे लिख लें, और ओमेगा की पावर 3 होल पावर 2। ये हम ओमेगा की पावर 3 क्यों बनाया है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 जो होती है ये 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम फिर 1 दर्ज कर लेंगे, प्लस सो यहाँ पे भी इसकी पावर भी 6 थी, इसकी पावर भी 6 थी अभी, तो यहाँ पे भी 64 बन जाएगा, और ओमेगा की पावर हम लिखेंगे 3 और ऊपर लिख देंगे 4, 4 3 ज़र 12, क्योंकि इधर 12 है, इधर 6 था तो 3 2 ज़र 6, इस तरह ये बन जाएगा 64 × 1 होल स्क्वायर प्लस 64 × 1 4। तो ये 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसे ही रहेगा, तो 64 1 ज़र 64, ये भी 64, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। क्वेश्चन नंबर है 25, रूट्स की अकसाम फाइंड करनी है, और रकम है x² + 6x - 1 = 0। तो ये इसके रूट्स की क्या कौन सी किस्म है, मैंने ब्रीफली पीछे पढ़ा था क्वेश्चन को। तो किस्म देखने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क को निंदा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो a की वैल्यू है 1, ये जो इसके साथ है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -1। फ़र्क को निंदा फ़र्क को निंदा b² - 4ac, b है 6 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, 36
माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, ये 40 आया। 40 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। इसमें जो रूल लगेगा वो ये था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, क्योंकि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो फिर इसके जो रूट्स हैं वो गैर नातिक यानी इर्रेशनल होंगे, गैर नातिक और ना बराबर, अनइक्वल। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओमेगा की वैल्यू दी गई है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ओमेगा है, तो अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे हम, होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दो रकमें हैं -1, तो ये आएगा पहली रकम का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा प्लस माइनस माइनस बनता है ये, इधर माइनस आ जाएगा 2, इसको फिर प्लस कर देंगे ना, माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देंगे, -2 पहली रकम 1 और दूसरी रकम √-3 ओवर 2 2 ज़ार 4। मेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल, -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, √-3 ओवर 4। मेगा स्क्वायर इक्वल टू -2 -3 ओवर 4 इक्वल टू, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और ये -1 माइनस इस तरह आ जाएगा ओवर 4 2 2 ज़ार 4, सो आंसर आ जाएगा -1 -√-3 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। तो यहाँ पे ये देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे 1 माइनस, ये देखें ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका साइन चेंज होके तो ये ओमेगा स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, ये माइनस बाहर लगा दी, माइनस कॉमन के तौर पे ले लिया और इसको इस तरह पावर 6 होगी। अब ये अगर 1 माइनस, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे -1 होल पावर है 6, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 6 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 64। क्वेश्चन नंबर है 28 और इसमें फाइंड करना है हमने निस्बत, रेशो फाइंड करनी है, निस्बत ए निस्बत बी, ए निस्बत बी और कसर की आसान शक्ल में ज़ाहिर करें, को कसर की आसान शक्ल। रकम है 1 और 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो बेहतर यही है कि दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लें। जैसे 60 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 3600। और यहाँ पे 27 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो से 60 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे साथ में 30 सेकंड, ये जो है, ताकि टोटल सेकंड बन जाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया, 1620 प्लस 30 और 3600 रेशो, दोनों को प्लस किया तो आ गया 1650। इन दोनों की अब रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको सेम किया है, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये रह जाएगा 360 और इधर 165। तो ये 5 के टेबल के साथ काट जाएगा, 5 3 ज़ार 3 के टेबल के 3 5 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, 5 के टेबल के साथ जाएगा, 5 3 ज़ार 5 6 5 7 ज़ार 35 और 5 2 ज़ार 10 और ये 5 3 ज़ार 15 1 कैरी और 1, ये यहाँ पे भी 15 बन गया, 1 5 3 ज़ार 15 और मज़ीद ये 3 के टेबल के साथ 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 और 3 6 ज़ार 3 4 ज़ार 12। सो ये 24:11 जो है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है और निस्बत ए निस्बत बी और कसर की आसान शक्ल में लिखें। यहाँ पे भी ये पैटर्न है इसका 75 डिग्री और ये रकम की शक्ल में दिया गया है। इसको ए निस्बत बी की निस्बत में की शक्ल में हमने लाना है। तो 75:225, ठीक है जी। तो ये 5 के टेबल से इसको अगर करें तो 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 15 5 4 ज़ार 20 जी, 5 3 ज़ार 15 5 9 ज़ार 5 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। सो 1:3 जो है ये और अगर इसको कसर में लिखना हो तो ये इसकी कसर बनेगी 1/3, यानी अगर इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखना हो तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, पी की कीमत मालूम करनी है। पी की कीमत और निस्बतें दी गई हैं, p + 5 रेशो 3p + 42। तो ये और साथ में ये बताया गया है कि 3:4 जो है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये तरीका एक ही होगा इसका, चाहे अगर रकम में कोई चेंजिंग वगैरह हो भी जाए तो इसका पैटर्न यही होगा। किस तरह कि p + 5 रेशो 3p + 42 इक्वल टू 3:4, यानी क्वेश्चन में बताया गया था कि ये बराबर है। क्वेश्चन जो है वो गैस पेपर में दिया गया है, उधर से आप इसके देख सकते हैं। तो अब इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं, मतलब कि p + 5 ओवर 3p + 42 इक्वल टू 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p + 4 5 ज़ार 20, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9p + 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12। p वाली रकमों को एक साइड पे कर लेंगे, 20 - 126 और 9p, ये प्लस p 4p इधर आके -4p, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -106 और ये आ जाएगा 5p। तो 5 को इधर डिवाइड कर देंगे, -106/5p। तो अगर तो ये सिंप्लीफाई होता होगा मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी काट के तो कर लेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, p की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। ये 3.1 के क्वेश्चन है और p की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और जो रकमें दी गई हैं वो है 3x + 1
रेशो 6 प्लस 4x और ये बराबर किसके हैं 2:5 के। यानी ये बताया गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और यहाँ पे हमने सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की यहाँ पे तो p नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हम जिस तरह बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से करेंगे कि पहले फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेंगे, कसर की शक्ल में 3x + 1 रेशो के आगे वाली रकम नीचे प्लस 4x = 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x + 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 2 4 = 8x। x वाली रकम इधर ले आएंगे 15x - 8x 12 और +5 इधर आके -5 7x आ जाएगा और ये 7 रह जाएगा। तो सो इस 7 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1 जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 32 है a/b इज गिवन 7/63। तो इसकी मदद से हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किसकी वैल्यू है। अगर इसको a/b 7/63 इस तरह लिखें तो ये बन जाएगा a/b = 7/63। तो ये बेसिकली a/b की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जो जुमला दिया गया है वो है a + 5b रेशो 7b - 5a। तो इसमें अब a/b तो है नहीं, अब हम इसको इस शक्ल में लाने के लिए b से डिवाइड करेंगे। b से तकसीम किया ये a + 5b इस तरह और ये इस तरह अलग-अलग दो रकमें हैं। तो दोनों को हम b से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a/b + 5b/b = 7b/b - 5a/b। तो ये a/b प्लस ये b से कैंसिल होकर सिर्फ 5 रह जाएगा, ये b से कैंसिल 7 रह जाएगा -5 × a/b। तो जहाँ पे a/b है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू दर्ज कर लेंगे। a/b है हमारे पास 7/63 + 5 = 7 - 5 × 7/63। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 63 आएगा। 63 × 1 = 63, 7 × 1 = 7 प्लस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 = 15, 1 कैरी 5 × 6 = 30 और 1 31 इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 35/63। इन दोनों को ऐड किया तो 322/63 इक्वल टू सॉरी रेशो का साइन था तो हम भी रेशो का ही साइन लगा देंगे इस तरह। और ये इनका इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 63। अब ये तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा 322 और 63 रेशो इनका एलसीएम 63 आया। इधर से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 3 = 21, 2 कैरी 7 × 6 = 40 तो 44 माइनस ये 1 और 35 1 जार 322/63 रेशो ये इसको इसमें से माइनस करेंगे 11 में से 5 माइनस किए 6, 3 में से 3 माइनस किए 0/63। ये 63 को दोनों तरफ जब हम डिवाइड करते हैं एज एलसीएम के तौर पर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो ये देखिए कट जाएगा और ये आ जाएगा 322 रेशो 406। मज़ीद इनको हम रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं, काट लेते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 0 2 × 3 = 6।
तो यही इसकी सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म, यही इसका आंसर होगा। यानी ये जो थी इसको हम लिख सकते हैं a+5b रेशो 7b - 5a इक्वल टू 161 रेशो 203। तो कुछ भी अगर इनकी जगह पे रकमें चेंज हो जाएं तो तरीक़ेकार यही रहेगा।